तो बेटा कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का रिवीजन किया था। आज हम अपने सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो कि हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। रिवीजन करते करते हम उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व आउट करेंगे। रिवीजन तो काफ़ी हो चुका है, इसके क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन ही देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चैप्टर सेकेंड जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, काफ़ी बार इस चैप्टर का रिवीजन भी हुआ है क्लास में और ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, केस स्टडी के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो देखेंगे। ठीक है, तो बेटा क्या है हमारा, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहले बताया गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है और प्योर साइंस प्रिंसिपल है वो रिजिड है। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और सारे प्रिंसिपल्स के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। तो आज इसकी क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है, यूनिवर्सल है, यस है, फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल है, एब्सोल्यूट है, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, बिहेवियरली है, हाँ है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अब क्या है बेटा, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फाउंड, हाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फाउंड, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फाउंड करते हैं इन अ लेबोरेटरी, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। ठीक है, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, अडॉप्टेशन टू चेंज टेक्नोलॉजी। तो क्या प्रिंसिपल मैनेज करते हैं, क्या फाउंड करते हैं, तो क्या है बेटा, अडॉप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो रही है उसको क्या करते हैं बेटा, अडॉप्ट। तो सेकेंड एमसीक्यूज का बेटा क्या है हमारा, अडॉप्टेशन, अडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी कोई चेंज होती है टेक्नोलॉजी उसको अडेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग। तो बेटा सेकंड क्या देखा हम लोगों ने कि हमारा सेकंड, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फाउंड। तो सेकंड हम लोगों ने देखा कि अडॉप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लोगों ने थर्ड क्या देखा था बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेज सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। हेनरी फ्यूल वॉज अ, हेनरी फ्यूल कौन थे बेटा, तो पहला ऑप्शन है सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट या प्रोडक्शन इंजीनियर। तो कौन थे बेटा, माइनिंग इंजीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। पहला है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब, या इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। तो क्या होगा बेटा, इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही कीप मशीन, मटेरियल, टूल रेडी टू ऑपरेशन बाय डिफरेंट वर्कर्स whose work to describe the sentence functional foremanship। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में सारी चीजें असेंबल करने का काम किसका है, गैंग बॉस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है, हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड। तो फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक है। तो बेटा ऐसे हम लोग केस स्टडीज के क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट एबीसी लिमिटेड,
ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशन चलाता है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, इवन ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन होके उनकी ट्रेनिंग देता है. दे मे श्योर ओनली कैपेबल टू पर्सन ज्वाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट द साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलोड बाय एबीसी लिमिटेड. तो एबीसी लिमिटेड में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है एबीसी लिमिटेड में बेटा? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी पर्सन टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है. क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को बार बार ट्रेनिंग दी जा रही है उनके सिलेक्शन के बाद. ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं बेटा केस स्टडी केस में. इन द स्कूल book are kept in office, chalk in the library, officer record and file in the staff room. Which principle of management is violated here? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ठीक है, चौक लाइब्रेरी में रखी हैं. ठीक है, ऑफिस रिकॉर्ड एंड फाइल्स कहाँ रखी है? स्टाफ रूम में. ठीक है, स्कूल बुक्स आर कीप्ड इन ऑफिस. तो स्कूल बुक कहाँ रखी होनी चाहिए बेटा? लाइब्रेरी में. तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेटेड हो रहा है? ऑर्डर. इन द स्कूल प्रिंसिपल मेक श्योर इन एवरी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम मस्ट बी पास इन द वाइस प्रिंसिपल. स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए और किसके पास भेजे? वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल से हेड पे गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद टीचर पे गए, फिर स्टूडेंट्स पे पहुंचे. एंड स्टूडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म द रेस्पेक्टिव टीचर ओनली एंड ही नेवर अलाउड टू टीचर इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हिम. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल फॉलोड बाय द स्कूल प्रिंसिपल. तो स्केलर चेन हो रहा है. पर कभी भी इमरजेंसी आ जाए, स्केलर चेन इज यूज टू टीचर पास द अर्जेंट डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल. ठीक है, कोई भी अर्जेंटली इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है टीचर को प्रिंसिपल तक या प्रिंसिपल को टीचर तक, तो कौन से चेन की यूज़ करा जाएगा? गैंग प्लान. गैंग प्लान का यूज़ करा जाएगा. ठीक है बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. टीना एंड अंशु कंप्लीट देयर एमबीए. टीना और अंशु हमने कंप्लीट कर ली एमबीए एंड स्टार्टेड वर्किंग टू मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं. एट द सेम लेवल पर बोथ आर वर्किंग हार्ड. दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं. आशु हैज़ हैबिट टू द बैक बीटिंग टू द रॉन्ग रिपोर्ट ऑफ द कलीग्स एंड इम्प्रेस देयर बॉस. अंशु जो है वो रॉन्ग रिपोर्ट देता है बॉस को और दूसरों को डिमोटिवेट करता है. एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नो अबाउट इट. सारे एम्प्लॉयज़ जानते हैं इस बारे में, अंशु के बारे में. एट द टाइम परफॉर्मेंस अप्रिशिएट ऑल्सो Tina's performance was rated better than Anshu. Even there, their boss decided to promote Anshu, starting to that being a female, and Tina will not able to handle the complexion of the higher post. ठीक है, तो अंशु को एक तरीके से उनने क्या करा कि अच्छी पोस्ट में प्रमोट किया. ठीक है, और आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ नॉट फॉलोड इन द कंपनी. कौन सा प्रिंसिपल नहीं चल रहा है इस कंपनी में? फीमेल को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, मेल को प्रायोरिटी दे रहे हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं फॉलोड हो रहा इसमें. अब बेटा एक क्वेश्चन है, स्कूल प्रिंसिपल अनाउंसिंग इन अ मीटिंग. स्कूल प्रिंसिपल ने अनाउंस किया मीटिंग में दैट एवरी मंथ हैव टू विन इंटर क्लास कॉम्पिटिशन टू चेक द क्लीननेस. हर मंथ में एक इंटर क्लास कॉम्पिटिशन होगा जिसमें कि चेक करा जाएगा क्लीननेस, डिसिप्लिन एंड डेकोरेट ऑफ क्लास बोर्ड. ठीक है, हर महीने ये सब चीज़ चेकआउट करी जाएंगी. ऑल द क्लास टीचर रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट ईच वन ऑफ यू मस्ट टेक केयर ऑफ क्लीननेस, डिसिप्लिन एंड डेकोरेट. मिस अदिति for 3 team in the class and made them to in charge of cleanness, discipline, decorate and then to spirit of unity and harmony. And among the students of all the members supported each other. तो उन्होंने कहा मिस अदिति थी कि 3 टीम्स बनेंगी क्लास में और सबको और मेड इन इंचार्ज बनेगा क्लीननेस में, डिसिप्लिन में, डेकोरेट में और सबको यूनिटी से काम करना है, एकदम एकता में रह के. ऑल द मेंबर्स सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. अ रिजल्ट मिस्टर अदिति क्लास नॉट बेस्ट क्लास ट्रॉफी.
क्लास को बेस्ट ट्रॉफी मिली, ठीक है, गॉड करी उन्हें। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इज यूज टू मिस्टर अदिति, कौन सा प्रिंसिपल मिसेस अदिति ने फॉलोड किया? ईस्प्रिट डी क्रॉप। ईस्प्रिट डी क्रॉप में क्या है, आई को रिमूव करके क्या लाया गया बेटा, रिप्लेस करके वी। अपने बारे में ही नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना, ठीक है बेटा। तो ये हमारा ये है, ठीक है। और भी केस स्टडीज हैं बेटा हमारी इसमें, ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा। ABC लिमिटेड है, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्निंग हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर मोर देन 10 ईयर्स। ABC लिमिटेड है वो मोर देन 10 ईयर्स से इस्टेब्लिश है, हैविंग मेड गुड प्रॉफिट इन द पास्ट, गुड प्रॉफिट उनको मिला पास्ट में। कंपनी वांटेड टू एक्सपैंड फर्दर, कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती है, एंड हैंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और अपना बोनस भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा प्रीवियस ईयर। द वर्कर गेट एक्टेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर, ट्रेड यूनियन ने यूनियन बनाई अपनी और स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, डिमांडिंग बोनस एंड अदर फैसिलिटीज़, और उनने क्या करी बेटा, डिमांड करी, बोनस और अदर फैसिलिटीज़ उनको चाहिए। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गेट इनटू द डिमांड, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड करा उनकी डिमांड को नहीं पूरा करा जाए। तो कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक्ड किया जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है? तो हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड। अगर हार्मोनी एकता में रहते तो कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते उनके साथ, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉलेटेड हो रहा है बेटा, हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। परचेज मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड गिव ऑर्डर टू सप्लाई रॉ मटेरियल फ्रॉम 1000 पर क्विंटल टू हैव रिलेटिव whereas same quality of raw material in 9000 per hectare per quintal by other supplier. This is violated the principle subordinate of individual interest to general interest. ABC लिमिटेड है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, ठीक है, 1000 पर क्विंटल से relative whereas some quality raw materials same quality raw material कितने का है, 900 किलो another supplier, ठीक है। तो कौन सा वॉलेटेड हो रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट टू एम्प्लॉय शुड नॉट लीव इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली, कौन सा प्रिंसिपल में एम्प्लॉयज़ को लीव नहीं कर जाना है फ्रीक्वेंटली? तो कौन सा है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हम सजेस्ट करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को निकाल नहीं देना चाहिए फ्रीक्वेंटली, कौन सा प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। और बेटा बहुत सारी हमारी केस स्टडीज हैं, देखते हैं हम लोग कौन सी हैं। मिस्टर राजीव इज ओनर ऑफ लक्ष्मी डेयरी, मिस्टर राजीव हैं वो ओनर है लक्ष्मी डेयरी के। ही इज प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट। ही ऑलवेज टेस्ट वेरियस वे टू प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ चॉइस टू बेस्ट मोस्ट इकोनॉमिकली वे ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सस्ते से वो हमेशा ये देखते हैं कि किस में मिनिमम कॉस्ट लगेगी, उसी को हम बेस्ट मेथड चुनें। ही इज़ ऑल्सो very particularly about fixing a place from everything, and he makes sure that the employee can fix place and no wastage of time and delay of production. और वो ये भी करते हैं कि हर चीज़ फिक्स प्लेस पे रखनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक यूज़ करते हैं मिस्टर राजीव? तो कौन सी साइंटिफिक टेक्निक, मेथड स्टडी, ठीक है। और हेनरी फ्योल को कौन सा फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पवन इज अ वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, पवन वर्क करता है प्रोडक्शन मैनेजर जिसमें कि CFL लिमिटेड विच मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFL बल्ब, जिसमें कि मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है बेटा, CFL बल्ब। देयर इज अ नो क्लास कंफ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर और वर्कर, कहीं भी बेटा उसमें लड़ाई नहीं होती, कंफ्लिक्ट नहीं होता मैनेजर और वर्कर में। द वर्कर कंडीशन इज़ वेरी गुड, जो वर्कर की एम्प्लॉयज़ की कंडीशन है बहुत अच्छी है। द कंपनी इज़ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, कंपनी बहुत अच्छा पैसा भी कमा रही है। एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर द प्रॉफिट अर्न विद द वर्कर बिकॉज दे बिलीव टू प्रॉस्पेरिटीज ऑफ एम्प्लॉय।
तो जो पॉलिसी है हमने ये बना रखी है पवन लिमिटेड ने, जो भी कुछ प्रॉफिट होता है तो उससे कुछ पार्ट बोनस के टाइप में एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाए। तो कौन सा प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने मोस्टली हमने केस स्टडीज कवर अप कर ली हैं। देखते हैं बेटा, एबीसी लिमिटेड इंगेज टू द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड डोमेस्टिक गार्बेज। ठीक है, देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर और मैनेजमेंट को एक तरीके से क्या दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। द मैनेजमेंट टास्क टेक वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन। ऑल द वर्कर आर सेटिस्फाइड टू द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट इज गुड। ठीक है, तो जो कोई कंपनी है वो वर्कर से एक तरीके से उनसे कहती है कि आपने आइडियाज़ और व्यूज़ दीजिए। तो कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें हाईलाइटेड हो रहे हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो रहा है और कौन सा हो रहा है, इनिशिएटिव। ठीक है, और देखते हैं बेटा, विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज वॉलेटेड फ्रॉम दिस सिचुएशन। कौन सा प्रिंसिपल इन सिचुएशन में वॉलेटेड हो रहा है। पहला है व्हेन अ वर्कर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉसेस। एक से ज़्यादा बॉसेस के ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, तो कौन सा है बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड। व्हेन अ एम्प्लॉय इज गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट एंड विद नो अथॉरिटी टू एक्सेस ओवर रॉ मटेरियल। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉलेटेड हो रहा है, हमें एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर अथॉरिटी नहीं दी कि रॉ मटेरियल है अवेलेबल। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल वॉलेटेड हो रहा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन वर्कर इज वेस्टिंग टाइम टू सर्च द टूल बॉक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर वेस्ट कर रहा है टाइम क्या सर्च करने के लिए, टूल बॉक्स सर्च करने के लिए। तो कौन सा है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अगर हमारा सर्च कर रहा है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो कौन सा वो है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। व्हेन मैनेजर जॉइंट्स 1 month मेडिकल लीव्स एंड सुपरवाइज विद पे ओनली 1 week मेडिकल लीव ऑफ अकाउंटेंट। तो कौन सा है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। वो जो भी कहा गया है हमने वो उसके कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा। विच प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल टेलर्स टेक्निक ऑफ द फंक्शनल फोरमैनशिप इज बेस्ड। किस पे बेस्ड है, डिवीजन ऑफ वर्क। विच टेक्निक ऑफ टेलर ओवरलुक द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। तो बेटा हेनरी फ्यूल के तो सबसे पहले हमारे कितने 14 प्रिंसिपल हैं जो कि हमारे हेनरी फ्यूल ने दिए हैं, और हमारे 4 जो प्रिंसिपल हैं वो किसने दिए हैं, FW टेलर ने, और टेक्निक्स दी हैं हमारी। तो हमारे जो फ्यूल हैं हेनरी फ्यूल, ठीक है, ये एक तरीके से हमारे कौन से इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, हमने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ ई-स्प्रिट-क्रॉप, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इनिशिएटिव और इक्विटी, रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनली, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वटएवर, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हेनरी फ्यूल ने। ठीक है, और हमारे जो टेलर थे, टेलर ने प्रिंसिपल 4 दिए और टेक्निक्स दी हैं। टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं, टेलर ने सबसे पहले दिया हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी इज नॉट डिस्कार्डेड, कॉपरेशन इज नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डिफरेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ किसने दी है बेटा हम लोग को, टेलर ने। ठीक है, टेलर ने हमें ये सब कुछ समझाया है। ठीक है, अब टेक्निक्स, फंक्शन फॉर्मेनशिप, जिसमें प्लानिंग इंचार्ज थे और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज थे। ठीक है, तो हमारी ये प्रोसेस आगे बढ़ी, प्लानिंग इंचार्ज से प्रोडक्शन इंचार्ज से। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, इनने फटीग स्टडी ली। फटीग स्टडी में क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। फटीग स्टडी में टाइम बॉस, ठीक है, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी स्टडीज़ थी। फिर डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम के बाद मेंटल रेवोल्यूशन। तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कल से हम किसका रिवीजन करेंगे, प्लानिंग, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का, फिर हम किसका रिवीजन करेंगे, प्लानिंग का। देन हम चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजिंग।
ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। आपके जो कौन कौन से चैप्टर आएंगे, 4 चैप्टर्स आएंगे। पहला हमारा जो कोर्स में आएगा और हमारा PT1 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में दो में 4 चैप्टर आएंगे। पहला हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे 6 डायमेंशन, हमारे 5 डायमेंशन हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशंस कौन कौन से हमारे डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों बनाई गई, बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से डायमेंशंस हैं बेटा, कौन कौन से टेक्निकली, पॉलिटिकली, सोशली, लीगली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। मोस्टली हमारे केस स्टडीज़ आएंगी। 40 मार्क्स का जो पेपर है आपका बोर्ड पैटर्न से आएगा, ठीक है। बोर्ड पैटर्न में मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के। जैसे कि आपका पेपर पैटर्न आता है बिजनेस स्टडी में, हाँ 5 मार्क्स के भी दिए हैं बिजनेस में, और इकोनॉमिक्स में मैंने 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के, ठीक है। जिसके आपका पेपर अकॉर्डिंग ठीक है, जैसे आपका पेपर आपका आता है वैसे ही बोर्ड के एग्जाम के वैसा ही आपको पेपर मिलेगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग अपना रिवीजन करते रहेंगे, और उसके बाद रिवीजन के बाद हम कौन से चैप्टर पे चलेंगे, रिवीजन के बाद हमें कवर अप करना है अपना ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। फिर हम नेक्स्ट B पार्ट में आएंगे, उसमें पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस प्लानिंग क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हम लोग को कवर अप करने हैं अपनी बिजनेस क्लास में, ठीक है। ठीक है बेटा, आज हमारा सेकंड चैप्टर का रिवीजन पूरा हो गया है, कल थर्ड फोर्थ का भी करा दूंगी, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।